बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन, असातिज़ा इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों को जिंदगी में कामयाब बनाने के एक जबरदस्त और कारगर नुस्खे की। कैसे मुमकिन है कि हम अपने बच्चों को अमली जिंदगी में कामयाब बना सकें और बच्चों को नाजुक, सुस्त और निकम्मा बनने से बचा सकें। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो का आगाज हम करते हैं एक रिसर्च से कि जो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। यह रिसर्च हमें यह बताती है कि आज से 80 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स एडविन केस्टर और सैली केस्टर ने नौजवानों के जराइम की तरफ माइल होने के असबाब की छानबीन करने की कोशिश की। उन्होंने ये देखा कि बोस्टन शहर की गरीब बस्तियों के 456 लड़के ऐसे हैं कि जो गरीब हैं, पसमानदा हैं और अपनी जिंदगी से नाखुश हैं। उन्होंने उनकी जिंदगियों से मुतल्लिक कुछ चीजें रिकॉर्ड की और एक अरसे बाद उन्होंने इन बच्चों की जिंदगियों का एक मर्तबा फिर मुताला किया। यानी एक अरसे पर मुहीत ये रिसर्च हमें यह बता रही है कि अगरचे इन बच्चों की जहानत, इनके खानदानों की आमदनी, इनका नस्ली पस मंजर और तालीमी इस्तेदाद एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, लेकिन वो बच्चे कि जो जिंदगी में मेहनत या मजदूरी करते थे अपनी इब्तदाई जिंदगी में या छोटे मोटे काम करते थे, वो बच्चे जब बड़े हुए यानी 20 साल बाद जब उन बच्चों की जिंदगियों का दोबारा मुताला किया गया तो ये देखा गया कि वो बच्चे दूसरों से ज्यादा कामयाब, वो दूसरों से ज्यादा खुश हैं, दूसरों से ज्यादा उनकी सलाहियतें तामीरी हैं और वो सेहतमंद भी दूसरों से ज्यादा है। और जिस मकसद के लिए रिसर्च की गई थी यानी बच्चों के अंदर क्राइम की रेशो, तो इन बच्चों में क्राइम की रेशो दूसरे बच्चों से निस्फ से भी कम थी। हमें इस रिसर्च से एक बात समझ में आई और वो ये समझ में आई है कि इब्तदाई जिंदगी में काम काज की आदत ने इन बच्चों को अमली जिंदगी में कामयाबी से हमकिनार किया। ये नतीजा अमूमी तासुर के खिलाफ है। आमतौर पर तो हम ये समझते हैं कि जिन बच्चों को घर में अच्छी आसाइशें मिलती हैं, खेल कूद के मुनासिब मौके मिलते हैं, वो बच्चे ज्यादा कामयाब होते हैं, लेकिन ये रिसर्च हमें बता रही है कि ऐसा नहीं। लेकिन हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई। इस रिसर्च पर कुछ मजीद तासुरात आप देखिए कि जो मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने और एक्सपर्ट्स ने शेयर किए। मिसाल के तौर पर नफ्सियाती मुआलिज वायलेंट कहता है कि अपने घर या कम्युनिटी में इन लड़कों को बचपन में ही महारत हासिल हो गई थी मुख्तलिफ कामों में, और ये महारत दरअसल उन्हें एक खुशगवार एहसास दे गई। वो एहसास ये था कि वो ये समझने लगे कि वो मुआशरे के काबिल कदर रुकन हैं और यही एहसास इन्हें अमली जिंदगी में कामयाब बनाने का बाइस बना। इसी तरह से मशहूर माहिर नफ्सियात स्टीफन गिलिन कहता है कि जो वालिदैन अपने बच्चों से काम करवाना पसंद नहीं करते, उन्हें कोई तकलीफ नहीं देते और हर वक्त उन्हें आसाइश के माहौल में रखते हैं, दरअसल वो वालिदैन अपने बच्चों का कोई फायदा नहीं कर रहे होते, बल्कि वो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ये दोनों बातें जो हमने देखी हैं उनसे ये वाज़ेह होता है कि बच्चों का मुस्तकबिल कारामद बनाने के लिए हमें उनसे घर के छोटे मोटे काम करवाने चाहिए, उन्हें सुस्त नहीं बनने देना चाहिए, उन्हें निकम्मा नहीं बनने देना चाहिए और उन्हें ऐसी आसाइश का आदी नहीं बनाना चाहिए कि जो आसाइशें उनके काम ना आए। एक बात हमें ये याद रखनी है कि काम करवाने का मकसद बच्चे की तरबियत है, ऐसा नहीं है कि हम कोई अपनी जिम्मेदारियां उन पर देना चाहते हैं। तो आइए देखिए कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। यानी बच्चों से छोटे छोटे काम करवाना और उनसे हाउस होल्ड की चीजें करवाना बच्चों का फायदा है। दरअसल जब आप ये जिम्मेदारियां बच्चों को देते हैं तो उससे बच्चों में जिम्मेदारी पैदा होती है, आजादी पैदा होती है, इज्जत नफ्स, एतमाद और मुसाबकत के एहसासात उन बच्चों में पैदा होते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि जो बच्चे घर में काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि उनके अंदर बहुत सारी लाइफ स्किल्स आती हैं, उनके अंदर जो उनकी फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं, वो दूसरे लोगों के साथ काम करना सीखते हैं, उनमें डिसिप्लिन आता है, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, दूसरे लोगों के साथ जब वो बड़े होते हैं तो हैप्पियर एडल्ट्स की सूरत में हमारे सामने आते हैं। वो टाइम को मैनेज करना सीखते हैं, अपने सरमाए को मैनेज करना सीखते हैं,
रिलेशनशिप्स उनके बेहतर होते हैं, और इसी तरह से वो बच्चे दूसरों के मुकाबले में किसी भी मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते। तो ये वो तमाम फायदे हैं कि जो घर में काम करने से बच्चों को मुयस्सर आते हैं और उनसे बच्चे सीखते हैं। अब घर के ये काम करने के हवाले से अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हर बच्चे को, जो बच्चा चलने के काबिल भी होता है, तो उसके नन्हे से जहन में एक बात होती है, वो अपनी माँ की मदद करना चाहता है, वो अपनी मदर की हेल्प करना चाहता है। और आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे माओ को चीजें लाकर देते हैं, उन्हें कोई गिलास पकड़ाते हैं, कपड़े लाकर देते हैं और वो इस काम में खुशी महसूस करते हैं। लेकिन चूंकि हम उनकी आदत नहीं बनाते तो बाद की उम्र में ये खुशी उनकी कायम नहीं रहती। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटे बच्चों से ही इस काम की इब्तिदा करें। मिसाल के तौर पर आप बहुत छोटे बच्चों को कुछ छोटी सी चीज उठाकर देने का कह सकते हैं, उन्हें कपड़े जो उठाने का, चाबियां दराज में रखने का, छोटे से बच्चों को जूते पॉलिश करने का, ऐसा छोटा छोटा सा काम जिसमें बच्चे दिलचस्पी महसूस करें वो उनको दिया जा सकता है। थोड़े से बच्चे जब बड़े होते हैं, 4 से 5 साल का बच्चा, वो आपकी छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस भी समझता है, वो अपने खिलौने समेट सकता है, अपनी चीजों को डब्बे में रख सकता है या अपने खाने के बर्तन उठा सकता है। तो जो बच्चा 4 से 5 साल का हो, इसका मतलब ये है कि वो निस्बतन ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसी तरह जब बच्चा बड़ा होता है, 7 साल का मिसाल के तौर पर बच्चा होता है, तो उससे इससे बड़े कुछ काम करवाए जा सकते हैं। मसलन खाने की मेज या दस्तरखान बिछाना, उस पर कुछ बर्तन रखना या ऐसे कुछ और काम, कपड़े टांगना और कपड़ों को तह लगाना, हल्की फुल्की सी कुकिंग है, ये सारे काम हैं। या पौधों को लगाना और बाग में काम करना या घर के अंदर मुख्तलिफ उमूर अंजाम देना, ये वो सारे काम हैं जो हम बच्चों से करवा सकते हैं। हाँ, ये है कि हमें बच्चों की उम्र के लिहाज से उनके कामों को देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहां आप ये लिस्ट देख रहे हैं कि जो 4 से 6 साल का बच्चा कर सकता है, फिर 7 से 12 साल का बच्चा क्या कर सकता है, और फिर 13 साल या उससे बड़े बच्चे को क्या काम करना चाहिए। तो ये सारे काम हैं कि जो हमें बच्चों से करवाने चाहिए। आप ये देखें कि यहां छोटे बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि वो अपने बेड को दुरुस्त करें, अपने बिस्तर को दुरुस्त करें, अपने खिलौने किसी एक बास्केट में या किसी जगह पर डालें, अपने जो कपड़े हैं उनको तय करें। इसी तरह से थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे झाड़ू और पोंछे की आदत डालनी चाहिए। या आप यूं समझिए कि जो अगर आपके पास कोई बाग है तो उस बाग में उनसे कुछ मदद ली जा सकती है। इसी तरह बड़े बच्चों को और बड़ी बच्चियों को हमें ये सिखाना चाहिए कि वो छोटे बहन भाइयों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, वो अपनी सफाई कैसे कर सकते हैं, और इसी उम्र में आके बच्चों को कपड़े इस्त्री करना और यहां तक कि बाहर से कुछ चीजें खरीदना, ये सारे काम हैं कि जो हमें बच्चों को सिखाने चाहिए। और ये काम हम इसलिए सिखा रहे हैं कि बच्चे अमली जिंदगी में इन कामों को करते हुए झिझक महसूस ना करें। यही लिस्ट आप दूसरे अंदाज से भी देख सकते हैं, और यहां ये ज्यादा वाज़ेह है कि 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11 और 12 साल से बड़े बच्चों को क्या क्या काम करवाए जा सकते हैं। आप इस लिस्ट को यहां वीडियो रोककर गौर से देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो आप अपने बच्चों को भी करवा सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं, और उसके नतीजे में बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब इन कामों को करवाते हुए हमें चंद एहतियातें बहरहाल मद्देनजर रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि बच्चे बहरहाल बच्चे हैं और वो बड़ों की तरह काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चे के हाथ में कोई पेचकस पकड़ा दें या बच्चे को कोई चीज आप दे दें और वो बिल्कुल उस तरह से काम को कर ले कि जैसे आप करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को बच्चा समझकर काम करवाएं। हमने ये पहले बात की है कि बुनियादी मकसद हमारा ये है कि बच्चों की तरबियत हो और उनमें शौक और जज्बा पैदा हो कामों को करने का, और वो जिंदगी में सुस्त बनने की बजाय कामयाब बनने और उसकी कोशिश करें। इसी तरह से हमें बच्चों को रिश्वत नहीं देनी चाहिए। हर चीज, हर इनाम, हमें यह नहीं कि कोई मुआवजा हम दें बच्चों को, बल्कि उसका ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप बच्चों को स्माइल दें जब वो कोई काम करते हैं, उन्हें हक करें या उनका शुक्रिया अदा करें, तो ये ज्यादा अच्छा है। और हमें बच्चे की तारीफ अगर हम करते रहेंगे तो बच्चा किसी भी अच्छे काम को दोबारा भी करेगा, सहबारा भी करेगा, और उससे फायदा ये होगा कि बच्चे उस काम को करने के आदी हो जाएंगे। कोई भी अच्छा काम जो बच्चा करता है उस पर उसकी तारीफ कीजिए और उसे आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद दीजिए। हमें
ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इनामात का बहुत ज्यादा लालच बच्चों को ना दें। हर चीज पर कोई गोली टॉफी देना, हर चीज पर इनाम देना भी जरूरी नहीं है। बच्चा हर चीज पर इनाम मिलने से लालची बन सकता है। वो ये समझेगा कि शायद इनाम की अहमियत है और मुझे हर काम बस इनाम के लिए करना चाहिए। हालांकि जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किए जाते हैं, जो अपने तरीके सलीके के लिए किए जाते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए कि हर काम पर हम एक मादी इनाम ना दें। हाँ, ये बात, एक और बात जो जरूरी है वो ये है कि बच्चों की इस्तेताअत से ज्यादा, उनकी जिस्मानी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा, या उनकी जो एबिलिटी है, कितने वक्त बच्चा काम करता है, उससे ज्यादा बोझ ना डाला जाए। नुकसान ये होता है कि अगर हम बच्चों को बहुत ज्यादा बोझ उनके ऊपर डालते हैं तो उससे बच्चों की जो फिजिकल उनकी ग्रोथ है वो भी मुतासिर हो सकती है। हद से ज्यादा भारी काम करवाना, हद से ज्यादा देर तक काम करवाना, ये ठीक नहीं है। तो गोया हम ये समझ रहे हैं कि हमें बच्चों को ऐसी चीजें करवानी चाहिए उनसे जिनसे बच्चों का फायदा हो। आप हमारी मजीद वीडियोस भी देख सकते हैं। कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए कि आपको मजीद किन मौजूआत पर वीडियोस चाहिए। हम इंशाल्लाह पेरेंटिंग से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, स्कूलिंग से रिलेटेड हर मौजू पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। आप हजरात हमारे माहनामा तालीमी क़यादत को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। ये नंबर्स यहाँ मौजूद हैं, आप उन पर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह।